हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 162 162। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक है वो होती है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके सर पर किसी ने चोट मार दी होती है, मतलब उस लड़की ने, तो वहाँ पे होती है। और उसकी जो फैमिली है मतलब चंचल की, वो भी आ चुकी होती है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो मम्मी होती है चंचल की, वो थोड़ा चंचल को ऐसे बोल रही होती है ना कि कैसे क्या था, प्यार तो तुम्हारा ही सच्चा है ना, ऐसे इमोशनली बातें कर रहे होते। तो भैया जो आते हैं और ऐसे ज़ोर से डांटने लग जाते हैं ना उसकी मम्मी को और चंचल को, सबको डांट रहे होते हैं ना कि कैसी बातें कर रहे हो इमोशनली, वो पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से अगर कुछ भी सेंसेस जाते होंगे तो चलो सब बाहर। और ऐसे इमोशनली बातें करने की ज़रूरत नहीं है आंटी जी, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो, पहले चंचल कम टूटी हुई है जो आप ऐसे और तोड़ रहे हो, इसे हैं ऐसी बातें करके पुरानी बातें याद दिला के। कुछ नहीं होता चंचल बेटा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। तो ऐसे करके भैया बोलते हैं ना। तो फिर मम्मी कहती है अच्छा सॉरी, पर मेरे को याद आ गया था। तो कहते आपको याद आ रहा, हमें याद नहीं आ रहा था, सब पल हमें भी पता है अच्छे से। अब चलो बाहर। कैसे करके बाहर पकड़ के ले आते हैं ना दोनों को ही। और उधर सारे भी फिर बाहर आ जाते हैं ना थोड़ा पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कि भाई चलो, सब हो हल्ला मचा रखा होता है तो सब बाहर आ गए होते हैं ना, और केबिन साइड जा रहे होते हैं ना। तो वहाँ पे जो है चंचल बाहर ही होते हैं ना, ज़्यादा दूर नहीं जाते, और अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है ना कि दीदी वीदी का सब ये कैसे चल रहा है, उधर बाबू वगैरह कैसा है। तो ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते हैं ना। तो उनकी मम्मी कहती बेटा सब ठीक है एकदम, बस ये पलक ठीक हो जाए, बाकी सब अपनी फैमिली में बहुत ठीक है। तो कहती यही तो बात है, मेरा बच्चा ही पता नहीं क्यों नज़र लगती रहती सबको, मेरे को लग जाए सबके हिस्से की, इसको क्यों लगती है। तो कहती बेटा कुछ नहीं, किस्मतों का खेल है, सब होना होता है, वैसे भी होता है टेंशन ना ले, कुछ करा है ना भगवान ने तो अच्छा ही देगा फल। तो कहती देखते हैं अच्छा क्या फल है, लगने के बाद कौन सा अच्छा फल होता है, पेड़ थोड़ी है जो लगाया है जो आम पक जाएंगे वापस। तो कहती बेटा नीम का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं लगेंगे, पर क्या पता है, कुछ भी हो सकता है, किस्मत है, ज़्यादा उदास नहीं होते, ऐसे करके बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में चंचल है वो भी थोड़ी बहुत ठीक होती है, क्योंकि पलक की तबीयत अब इम्प्रूव हो रही होती है ना धीरे धीरे ऐसे करके। तो उधर से थोड़ी देर में ऐसे वो मतलब रिलैक्सिंग होकर बातें कर रहे होते हैं, तभी नर्स ऐसे भाग के आती ना। और 3-4 दिन तो निकल ही गए होते ना हॉस्पिटल में, तो ऐसे नर्स भाग के आती है। तो कहती डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर जल्दी से अंदर आओ। तो कहती हाँ मैं ऐसे करके पलक की मम्मी बोलती है ना। तो कहती मैं मत करो मैम, जल्दी अंदर जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती मैं दूसरे डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, आप जल्दी से चेक करो, पता नहीं पलक को कुछ हो रहा है। तो कहती हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसको चंचल भी भाग के आते ना, उसके हो क्या रहा है ऐसे करके उनकी मम्मी पूछ ही रही होती है ना बाहर। तो कहते मम्मी यार अंदर आओ, वहाँ बातें मत करो, ऐसे करके जल्दी आते हैं। तो पारों चल गए थे, हुआ क्या है। तो कहते अरे यार हम भी तो डॉक्टर हैं, चलो अंदर। तो ऐसे करके घबराहट में भूल जाते हैं ना कि हम भी डॉक्टर हैं। तो ऐसे करके फटाफट जाते हैं। तो उधर चंचल जाके देखते हैं ना, तो ऐसे वो मतलब पूरा पसीने में भीगी हुई होती है ना पलक। तो कहती यार इसको इतना पसीना क्यों आ रहा है, हवा कर हवा कर हवा कर। तो ऐसे करके फिर पारो आंचल भी ऐसे नब्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं ना, और हार्ट रेट सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो थोड़ी हार्ट रेट बढ़ रही होती है ना, तो सारे सब मतलब घबरा जाते हैं ना एकदम से। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती है यार कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट, क्या 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 हो चल क्या रहा है इसकी बॉडी के साथ। तो कहते कुछ नहीं, थोड़ी हाइपर हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसको हवा कर। तो ऐसे करके फटाफट जो चंचल रहती है ना उसके पास वो मतलब पुराने कपड़े, मतलब जो कपड़े होते हैं ना वो पड़े होते हैं कॉटन्स वगैरह ना, तो पुराने नहीं मतलब वो जो उसके पास होते हैं। तो क्या करती है फटाफट से ऐसे उसको पूछने लग जाते हैं ना। तो उसकी मम्मी वगैरह सब अंदर आ रहे होते तो कहती नहीं आप अंदर मत जाइए, पहले हैं वो डॉक्टर, 4 डॉक्टर उसके साथ में, आप प्लीज़ टेंशन ना ले, बाहर बाहर बाहर। ऐसे करके नर्स कर रही होती है, और दूसरी नर्स बुलाने गई होती है ना बराबर। तो और जो मेन डॉक्टर होते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं मतलब अपनी पलक के सारे न्यूरो सर्जन है ना, वो फटाफट आ जाते हैं ना थोड़ी देर में, क्योंकि वो अभी जाने वाले होते हैं, तो तब उससे पहले वो आ जाते हैं ना, निकलने वाले होते हैं तब तक नर्स बुला लेते हैं ना। तो जैसे अंदर आते हो कहती क्या हुआ है। तो कहती है हालत ऐसी हो रही है, सारी चीज़ें वो जो पारो आंचल बता देते नहीं कि ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो ऐसे करके कहती है ओके ठीक है थैंक यू, आप सब लोग बाहर जाइए। तो ऐसे करके फटाफट बाहर भेज देते ना, और फिर बाद में वो चेकअप वेकअप करते, कुछ इंजेक्शन वगैरह लिखवा देते हैं, नर्स को फटाफट वो लेके आ जाती है और लगा भी देते हैं। तो कहती है पेशेंट एकदम नॉर्मल है, कुछ हुआ था क्या यहाँ पे थोड़ी देर पहले। तो उसका भाई कहता है हाँ हुआ तो था, मैं चिल्लाया था थोड़ा। तो कहती है और कुछ टचिंग वगैरह कुछ सेंस, पलक ने कुछ रिएक्शन दिया था। तो कहती नहीं ये थोड़े बातें कर रहे थे इमोशनली, इसकी मम्मी और चंचल। तो फिर मैं यहाँ से धमका के लेके चला गया। तो कहती किसको धमकाया। तो कहती मम्मी को। तो कहती अच्छा चंचल का नाम लिया था। तो कहती हाँ क्यों। तो कहती नहीं ये शायद चंचल से इमोशनली अटैच है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो कहती हाँ वो तो है, पर फिर भी क्या हुआ डॉक्टर कुछ। तो कहती इम्प्रूवमेंट है, बधाई हो तुम लोगों को। तो कहती क्या इम्प्रूवमेंट है। तो कहती होश आ रहा है पेशेंट को धीरे धीरे, और आ भी जाएगा कुछ टाइम बाद, 2-3 घंटे बाद। तो कहती क्या बात करो डॉक्टर सच्ची में। तो कहती हाँ, और इनसे ना प्यार से बातें करो ना कि गुस्से से, ठीक है। तो कहती जी जी डॉक्टर, और कुछ। तो कहती देखो माना जाता है कि करिश्मा होती नहीं है, सब साइंस होते हैं, पर कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिसमें करिश्मा काम आ जाता है। तो कहते कैसे मैम।
तो कैसे डॉक्टर ऐसा करके बोलते हैं ना चंचल। तो कहते ऐसे कि अभी देखो, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, खैर तुम तो फैमिली वाले हो तो उम्मीद तो रखोगे, पर मुझे लगा था 5-6 महीने जाएंगे आराम से और मतलब सारी चीज़ें कोमा वगैरह का सिचुएशन आ जाएगी, पर चलो बच गए तुम लोग। तो कहते क्या मतलब डॉक्टर? तो कहते यही कि पेशेंट को होश वगैरह नहीं था, आंखें खोलते हैं तो पता चलता है कि भाई सब हो रहा है, मतलब आंखें घूम रही है, आंखों से आंसू आते हैं, ये चीज़ें दिखती है बस। बाकी बॉडी में कोई मूवमेंट वगैरह नहीं, गर्दन हिलाना कुछ भी नहीं, सिर्फ आंखें खोल के देखते हैं तो आंखों से आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं आता, बस यही है लक्षण इसका। तो ऐसा करके डॉक्टर बोल रहे होते ना, सारी चीज़ ये सभी के सामने बोल रहे होते ना। तो कहती डॉक्टर अब मुझे क्या करना होगा, आप तो ये बताइए आगे के लिए। तो कहती इनके हाथ पैरों की मालिश करो और इनसे हो सके तो प्यारी प्यारी बातें करो। तो चंचल कहती ठीक है डॉक्टर। ऐसा करके चंचल जो है फटाफट ऐसे चली जाती ना और उसके ऐसे कान के पास बैठ के ऐसे बातें करने लग जाती ना। कहती बाबू, ओ मेरा बच्चा, देखो मैं, कौन आया आपके पास? चंचल, आपकी जान। पता है आपको, आप मेरे मतलब बेस्ट 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 पर्सन हो, मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप। पता है आपको? तो ऐसे करके बोल रहे थे ना कान में, और उधर उसके मम्मी पापा, उसके पलक के मम्मी पापा सब होते ना, एकदम सब देख रहे होते उसको, कैसे मतलब ये निस्वार्थ प्रेम है ना, मतलब कैसे ये पूरी पागल सी हो गई है इसके चक्कर में। एक तो मीरा हुई थी कृष्ण भगवान के प्यार में पागल, और एक इसको देख लो, ऐसे करके सब मतलब तुलना तक कर रहे होते ना भगवान से लेके जैसे करके वो देख रहे होते ना और ऐसे बोल रहे होते, तो मतलब अपने अपने मन में सोच रहे होते और बोल भी रहे होते ना। तो फिर बाद में उसकी जो मम्मी है फटाफट आती है और ऐसे कहती है ना कि ये डॉक्टर वो वाला कौन सा ऑयल यूज़ करना है? तो कहती ऑयल यूज़ नहीं करना, बिना ऑयल के मसाज करनी है। तो कहती ठीक है। ऐसे करके फिर जो पारो आंचल भी ऐसे पैरों के पास बैठ जाते हैं ना, ऐसे पैरों में कर रहे होते उसकी मम्मी, दूसरे हाथ में इधर एक हाथ को चंचल ने पकड़ रखा होता है और ऐसे मालिश कर रहे होते ना। उसके भैया कहते ज़्यादा भी मत कर देना कि लाल कर दो उसको, है ना, नॉर्मल नॉर्मल। तो कहते हाँ ठीक है भैया, आप बाहर सब लोगों को बिठाओ ना। तो कहते आओ ठीक है, और चलो आप सब लोग अब यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं करनी, आपने देख लिया ना आपकी बहू को, ठीक है हो गया खुश, चलो अभी अब आप आए ना, इससे ज़्यादा खुश हो गई है ये, समझ रहे हो आप? तो कहती है ये ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती ऐसा ही है, वरना 2 दिन पहले होश नहीं आता था इसको। चलो अब आप सब लोग बाहर चलते हैं, मैं भी बाहर चलता हूँ, चलो पापा आप भी आ जाओ। तो ऐसा करके फिर वो चले जाते हैं ना, सिर्फ वो चारों लोग वहाँ होते हैं ना। तो उसके पापा कहते नहीं बेटा मैं नहीं वापस जाता हूँ ना। तो कहते क्यों? तो कहते अरे बाहर कोई दवाइयाँ ववाइयाँ लग गई तो एकदम से वापस तबीयत खराब हो गई तो कहते उसके ना चारों में डॉक्टर बैठे हैं, एक हाथ डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के हाथ में, एक हाथ दूसरे डॉक्टर के हाथ में, एक हाथ दूसरे डॉक्टर के हाथ में, एक हाथ तो स्पेशलिस्ट के हाथ में, बताओ। तो कहते हाथ? तो कहते हाँ 4 हाथ है मेरी बेटी के। तो कहती मेरा मतलब पैर पापा, यार कैसी बात कर रहे हो? तो कहती हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, समझो तो सही, मेरी बात को समझो ना, कि उसके पास डॉक्टर डॉक्टर हैं, हम तो फिर भी छोटे मोटे हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, फिर तो आप तो नर्स ही हो केवल तो कहते अरे यार क्या मेरे को नीचा दिखा रहा है तू? तो कहते नहीं पापा ऐसी बात नहीं है जस्ट बता रहा हूँ, रिलैक्स, सब ठीक है। जैसे करके बिठाते ना, वो थोड़ा मतलब भैया सब संभाल रहे होते ना। तो फिर उसके जो पापा होते हैं वो कहते कि मेरा बेटा पता है बहुत चेंज हो गया है, ऐसे करके बोलते हैं। तो कहती क्यों पापा मैंने कुछ करा? तो कहती नहीं, पहले तेरी हरकतें ड्रग्स वगैरह के सब मैटर, और अब ये मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता पता है। तो कहती क्या पापा अब भी? तो कहती हाँ ना, मैंने तब जब तेरे से बात करना बंद किया था ना बीच में, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि कैसे मेरा बेटा एक बेटा वो भी ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं कैसे कुछ करूँ ना। मेरे पे तो ऐसे भले लांछन लगे लोगों के ना लगे, पर मेरे मंदिर ही अंदर में टूट गया था। और अभी तुझे देखता हूँ ना कैसे तू बड़ा होके एकदम सारी चीज़ें कैसे हैंडल करता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। पता है आधे से ज़्यादा टेंशन मेरी कम हो जाती है। तो कहती रे पापा कैसी बात कर रहे हो? तो ऐसे करके कर रहे होते ना, तब तक उनकी दीदी जो है वो आ जाती ना और कहती हैप्पी बर्थडे अंकल, हम कल नहीं थे आज आ गए। तो कहते कल नहीं थे, मेरा बर्थडे तो 4 दिन पहले था। तो कहते हाँ तो मेरा मतलब 4 दिन पहले का ही था अंकल, जरूर नहीं है कि बीता हुआ कल कल का ही हो, 3-4 दिन बीता हुआ कल हो। आपका केक ही नहीं कटा था यार। तो कहते नहीं, अब मैं मेरा केक उसी दिन काटूंगा जिस दिन मेरी बेटी का फर्स्ट जो शब्द होगा ना वो सुनूंगा उसी दिन। तो कहते हैं अभी तो सुना था। तो कहते रे वो तो ऐसा सुना था शब्द, ऐसा कुछ भी शब्द बोले भले हो, पर मैं तभी काटूंगा। तो कहती है तो ये केक का क्या करूँ फिर मैं तो आपके लिए लेके आई थी। तो कहते इतना छोटू सा तो केक है, कब केक्स तो तू लेके आई है, फिर बोल रही है। तो कहते अरे अंकल क्या यार, मैं मेरे को दिख गया था वहाँ पे और आपका बर्थडे था इसलिए मैं ले आई कि थोड़ी बहुत खुशियाँ तो बांटे कम से कम। तो कहते हैं ठीक है, तो ये मेरी तरफ से बाबू को दे दो। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहते हैं हाँ ठीक है, तो ऐसे करके उसको दे देते ना। और उधर वो सारे बैठे होते हैं और बातें बातें कर रहे होते हैं ना कि कैसे सफ़र रहा क्या रहा, सब चीज़ें बोल रहे होते हैं ना और सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो कहते बेटा तेरे क्या चल रहा है? तो कहते कुछ नहीं अंकल, बस घर में थोड़ी लड़ाई चल रही है। तो कहते लड़ाई क्यों? तो कहते वो सासू थोड़ा परेशान करती है, बाकी तो इसके पापा तो ठीक है, पर इसके पापा बातों में आ जाते कभी कभी तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है बस।
कहती बेटा सब चीज़ें अपने आप ऐसे थोड़ी होती है, अपन को हैंडल करनी पड़ती है। तो कहती अरे सब आपकी तरह नहीं होते ना अंकल। तो कहती देखो पहली बात तो तुम हमसे कंपेयर करना बंद करो उनको, और दूसरी बात है कि तुम बहू हो तो थोड़ा बहुत निभाओ फ़र्ज। तो कहती कितना निभाऊँ यार अंकल आप भी ना मैं थक चुकी हूँ। तो कहती बेटा देखो गृहस्थी हो गई है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कहती वो तो ठीक है, वो इंसान भी ठीक है, पर वो मेरी बात नहीं सुनता ना। तो कहती सुन लेगा, प्यार से समझाओ। तो कहती हाँ तभी तो अभी आई हूँ, तो देखो मान जाए तो फिर वो कहते कि कहाँ है अभी, वो कहाँ है। तो कहती वो उधर भेजा है उनको। तो कहती किस लिए। तो कहती तेरे घर पे थोड़ा सामान वामान सारा रखना था ना, तो भैया से एड्रेस पूछ के और आँचल वगैरह से लेके उनसे गए हैं। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में कहते देखते रहे तू भले तेरे से ऐसे नहीं करता ऊपर, अभी तेरे साथ आया ना तेरी मुसीबत में है, तो क्यों टेंशन लेती है पागल। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना वो दोनों ही, और उधर उसके पापा वगैरह बैठे होते ना आराम से। तो कहती मैं भी यही समझाता हूँ, ये भी थोड़ा हाइपर नेचर है इसका भी, थोड़ा सा तो थोड़ा बोल देती है। तो इसी में तो ये भी नहीं कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं की गलती है, इसकी भी गलती है, बीच बीच में बोलती है, मैं जानता हूँ इसका नेचर, पर अब क्या करें। चलो संभालो, संभालने से ही संभलेगा, थोड़े दिन लड़ाइयाँ चलेगी। सास ससुर कितने दिन के हैं, वो भी बेचारे अपना बेटा है थोड़ा दूर रहता है, और इसलिए वो कर लेते होंगे, छोड़ तू इतना टेंशन नहीं लेते। ऐसे करके बातें कर रहे होते ना आपस में, फैमिली मैटर। और उधर जो अपनी चंचल है वैसे बड़े प्यार से पलक के हाथ पे धीरे धीरे हाथ फेरे होते हैं, ना कि मालिश कर रहे होते, वो तीनों ही ऐसे आराम से लगे पड़े होते हैं, पर मतलब चंचल जैसे आराम से हाथ फेरी होती है ना, धीरे 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 ऐसे करते करते उनको 2-3 घंटे हो जाते हैं ना। और वो दोनों भी मतलब मालिश करवा के बैठे होते हैं आराम से ना, वो ज़्यादा भी नहीं करनी होती ना। तो धीरे धीरे ऐसे हाथ ही फेर रही होती ना। तो जो आँचल होती है वो कहती है यार तू थक जाएगी, कितनी फेरेगी हाथ, इसके हाथ पे देख इसका हाथ गोरा गोरा हो गया। तो कहती ये तो पहले गोरी है। तो कहते अरे पर फिर भी गोरा हो गया तो कहते अरे तो गोरी है ना पहले ही। तो कहते तू मेल उतार रही है उसका, हाँ हट यहाँ से, हट हटा। तो कहती नहीं मैं नहीं हटा रही, मेरे को अच्छा लगता है तो कहती अच्छा तो लगता है, समझ गए हम, पर ज़्यादा हो रहा ना ये। तो कहती क्या ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, मैं चल रहा हाथ यहाँ रख देती हूँ बस चलेगा। तो कहते आओ ठीक है तो ऐसे करके ऐसे लग जाते ना। तो पारो कहते हम चले बाहर। तो कहते क्या क्यों। तो कहते अरे पेशेंट को रेस्ट भी तो करना ज़रूरी है ना। तो तू तो पहले रेस्ट कर रही है, अपनी पलक देखो कैसे गंदी सी है, अकेले अकेले सो रही है, ऐसा नहीं है मुझे भी सुला ले। तो कहते हैं चुप रह शुभ शुभ बोल। तो कहते अरे मेरा मतलब देखो अकेले आराम कर रही है, हम सब लोगों को बिठा रखा है, इसको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी कि 3-3 डॉक्टर को इसने हाजिरी में लगा रखा है। तो कहती 3 कहाँ हम 4 हैं। तो कहती अरे हाँ सॉरी सॉरी। तो कहती हाँ 4 लोगों को हाजिरी में लगा रखा है इसकी, है इसकी सेवा करें हम, ऐसी गंदी सी लड़की, नहाती तो है नहीं, पता नहीं कब नहीं है। तो चंचल कहती क्या है क्यों हल्ला कर रही है, डॉक्टर ने बोला है ना। तो तू चुप रह, क्यों हल्ला कर रही है। जब देखो जब इसको लेटना होता है, हम सब लोगों की देखती भी नहीं है ये, सबको रुला देती है, सबको टेंशन में डाल देती है, इतनी सी भी हिम्मत नहीं है क्या इसमें, पागल सी। तो ऐसा करके चिल्ला के वो कहती चलो पारो अपन तो चलते हैं यहाँ से, गंदी सी लड़की है। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा। तो कहती अरे मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ। तो कहती क्या। तो कहती तो ऐसे करके फिर वो पास आती है ना, और कान के पास ऐसे बोलती है। चंचल भी बेचारी रो रो के कितनी परेशान होती है इसके चक्कर में, इसको देखो जब ऐसे करती रहती है। तो कहती तुझे हो क्या गया है, तू गुस्सा क्यों कर रही है, पेशेंट है वो, चले जाते। पारो ऐसे हाथ पकड़ के ले जाती ना। तो फिर बाद में जो है वो बाहर आके कहती है कि क्या कर रही थी वहाँ पे। तो तेरे टीवी सीरियल में देखते हैं ना कि ऐसे चिल्लाने पे ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं। तो कहती है ऐसे मारूंगे रैप्टा भी चिल्लाने से खड़े हो जाते हैं, वहाँ दिमाग पे असर पड़ता है, नसों के ऊपर जोर पड़ता है, अगर कोई चीज़ कान में बार बार ज़्यादा डेसिबल से गूंज रही हो तो, समझी तू। तो कहती हाँ ठीक है सॉरी। तो कहती तू डॉक्टर हो, कैसे नॉनसेंस वाली बातें कर रही तू, कैसे डॉक्टर है फिर तू। तो कहते मैं जुगाड़ू डॉक्टर हूँ, जुगाड़ से काम चला लेती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि फालतू की दवाई लोगों को चिपका दूँ। तो कहते ओ अच्छा जी तो कहते हाँ हाँ और क्या। तो कहते अच्छा सिलेक्शन लेके ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। तो कहते हाँ तो मैंने करा है अपने दम पे। तो कहते अच्छा मैंने तो नहीं करा ना। तो कहते अच्छा तो ठीक है ना तो ऐसे करके करते ना। तो कहते अच्छा अब एम्स के लिए चलना पड़ेगा ना अपन को। तो कहते हाँ तो थोड़े दिन के लिए तो भी है यहाँ पे, फिर तो दिल्ली जाना ही है। तो कहते अपनी पलक भी हो जाती साथ में तो कितना मज़ा आता ना। अब चंचल कैसे करेगी बेचारी। तो कहती नहीं चंचल तो नहीं करेगी। तो कहते तुझे तुम्हें कैसे पता। तो ऐसे करके आँचल पूछती है ना पारो को। तो पारो कहती रही वो बोल रही थी कि मैं तो बस क्लिनिक खोल दूँगी एक, और अपनी पलक की सेवा करूँगी और उसी क्लिनिक से गुजारा करूँगी, ना कि मैं और बस MBBS की डिग्री काफ़ी है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अरे यार पर फिर भी मतलब कैसे कब बोला इसने। तो कहती अरे बातें कर रहे थे हम थोड़ी देर, तो इसलिए इसने बता रही थी परसों शाम को रात में हम बातें कर रहे थे ना, तू जब घर गई थी खाना लेने तब। तो कहती अच्छा ऐसा। तो कहती हाँ ना मैं भूल गई थी तेरे को बताना, पर ऐसा बोल रही थी। तो कहती अच्छा तो कहाँ। तो कहती अभी तो इसकी मम्मी तो देख ही रही है, इधर हॉस्पिटल में कर ही रही है, अगर इसको प्राइवेट हॉस्पिटल मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो क्लिनिक खोलेंगे ये उधर ही थोड़ा रूरल मतलब ग्रामीण एरिया में। तो कहती अच्छा हाँ सही है वैसे वहाँ पे ही
बड़े बड़े डॉक्टर तो फीस ही खाते हैं, ग्रामीण एरिया वाले बचाते हैं लोगों को ज़्यादातर तो, है ना। जो अंगूठा छाप डॉक्टर बोलते हैं ना अपन, वही बचाते ज़्यादा, तो बाकी बड़े बड़े तो फीसें लेते हैं खूब सारी। तो कहते हम भी उसी में हैं, चुप रहे तो। ऐसे करके बोलते हैं ना, दोनों हंसने लग जाते हैं। तो कहते अच्छा अपन चले उधर पापा मम्मी के पास में, वहाँ पे। कहते कौन से पापा मम्मी, अपने पापा मम्मी कहाँ हैं यहाँ। तो कहते चंचल के पापा मम्मी आए हुए हैं, मिलने चलते हैं, इतने दिन शादी में रहते याद नहीं। तो कहते अरे याद है ना, दीदी के वहाँ चलते हैं यार, चलो। मेरी तो वैसे भी दीदी के साथ अच्छी बनती है। ऐसे करके पारो और भाग के आ जाते हैं ना उधर। वो कहते ओ दीदी क्या हाल है। तो कहते अरे बस बढ़िया है, तुम लोगों को बड़े दिनों बाद देखा यार, मुझे लगा तुम्हारी दोस्ती वोस्ती रही भी है कि नहीं। तो कहते क्या मतलब दीदी यार। तो कहते अरे इसलिए कि तुम्हें देखा ही नहीं वापस कभी, इतने दिनों बाद तुम दिख रहे हो। मेरी शादी में रुके थे तुम, उसके बाद तो अभी। तो कहते अरे तो आपने बुलाया नहीं कभी। तो कहते क्यों, बुलाया तो था। तो कहते हाँ तो आए भी तो थे हम। तो ऐसे करके कर रहे थे ना। तो फिर वो कहते हैं अच्छा और क्या हाल चाल, बढ़िया। तो कहते एकदम। और उधर जो है ना, चंचल ऐसे आराम से बैठी होती ना उसके पास में, और ऐसे बैठे बैठे उसको नींद आ जाती, तो उसके हाथ के ऊपर ही ना अपना सर रख देती ना, तो वो भूल जाती कि उसका हाथ नीचे दबा हुआ ना। और उधर मम्मी भी चली गई होती, तो उसको रात दिन जग जग के ना, मतलब आंखों में ऐसे डार्क सर्कल से हो गए होते फटाफट, जैसे मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी हलचल होती ना, बाहर के दूसरे रूमों में थोड़ी सी भी हलचल होती फटाफट उठ जाती ना, कि कहीं पलक ने तो नहीं हाथ हिलाया, कहीं पलक ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो ऐसा करके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, गहरी वाली, तो किसी को बुलाना भी नहीं चाह रही होती ना, कि पास में कैसे मैं बुलाऊँ, मैं सो कैसे सकती हूँ, मैं नहीं सो सकती ना। ऐसा करके तो आंखों फाड़ के बैठी होती, पर फिर भी आँख लग जाती थोड़ी सी ना। तो उसके हाथ पे ऐसे सो जाते ना। तो फिर बाद में ऐसे जो वो सोए सोए होती ना थोड़ी देर, होती अरे और तो इधर बाहर से ऐसे थोड़ा डोर नॉक करने की आवाज़ आती, फिर आप उठ जाती ना, होती हाँ कौन। तो कहते मैम खोलिए, थोड़ा अंदर से बंद आपने कर रखा है। तो ऐसे करके बोलते, कहते हाँ हाँ सिस्टर बोलो। तो कहती आप सो गए थे क्या, किसी को बुला लो फिर यहाँ पे, आप सो जाना इधर। तो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं तो उठी हुई हूँ, आप बोलो ना क्या हुआ। तो कहती वो चेकअप करना था थोड़ा। तो कहते हाँ ठीक है कर लो, ओके और क्या दवाइयाँ वगैरह कुछ। तो कहती नहीं नहीं इंजेक्शन में लगा दूंगी, आप बैठो आराम से। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके वापस स्टूल पर बैठ जाते ना, और फिर बाद में जो दूसरे वो नर्स वगैरह है वो चेक वेक कर रखे हो, कहते ठीक है मैम बाय। तो ऐसे करके चले जाते ना। तो ऐसे ही उसका टाइम पास हो ही नहीं रहा होता ना, मतलब ऐसे ही हो रहा होता है। थोड़ी देर में उनकी जो मम्मी वगैरह आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फिर शेड्यूल चेंज कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अब चंचल को भी गहरी वाली नींद आ रही होती है ना, तो वो नहीं चाहती कि मैं रिस्क लूँ कुछ भी, पलक को अकेला छोड़ूँ ना। तो फिर बाद में वो साफ़ ही मतलब पास ही वाले जो सीट लगी होती है ना उस पर जाके सो जाती है। और जो है उनकी मम्मी को बिठा देती ना, मतलब खुद की मम्मी को, ना कि पलक की मम्मी को ना, क्योंकि उनकी मम्मी पहले ही थकी होती बेचारी, तो उन सबको घर भेज देते ना, वो थोड़ा गुस्सा कर कुरा के दीदी और वो, और बच्चे को भी घर भेज देते, सारे पारों आंचल सब घर चले गए होते हैं, सिर्फ मतलब जो चंचल और उसकी मम्मी और जो उसके पापा हैं पलक के वो होते हैं ना, बाकी उसके अलावा सब भैया सबको लेके चले गए होते हैं ना घर पे, और कि रेस्ट वेस्ट कर लो थोड़ा, थक तुम भी सफ़र करके आए हो ऐसा करके ना। तो उनकी मम्मी को बोलते पर मम्मी जाती नहीं है ना। तो फिर बाद में जो है मतलब जो उनकी मम्मी है वो भी बेचारी पलक को ऐसे मस्त मतलब कपड़ा गीला करके अच्छे से पोंछ देती है ना, ताकि उसमें से बदबू भी नहीं आए, और पास आके लोग बैठे तो भी ऐसे मतलब होता है ना कि पेशेंट होता है तो दवाइयों की बदबू आती तो पास नहीं जाने का मन करता है ऐसा वाला। तो उसे बड़े प्यार से ऐसे गर्म पानी मतलब थोड़ा थोड़ा नवाया नवाया करके, और ऐसे बढ़िया से क्लीन कर देते ना उसको, हाथ पैरों में मुंह पे ऐसे बढ़िया प्यारा प्यारा सा कर देते ना। तो पलक तो सो रही होती ना, मतलब सॉरी चंचल तो सो रही होती ना, बहुत गहरी नींद आ रही होती है ना उसको, क्योंकि बेचारी थक भी गई होती है, और ऐसा उसको होता है ना कि हर बार बार ऐसे उठना, बार बार ऐसे करना, सारी चीज़ें मतलब पूरी नींद नहीं ले पाना, तो उसे मतलब थोड़ी हालत ख़राब हो गई होती ना, तो खुद दवाइयाँ ले लेके जग रही होती ना ऐसा। तो फिर बाद में जो है वो सो जाती है, तो थोड़ी गहरी नींद आ जाती है। उधर उनकी मम्मी सारी केयर कर रहे होते हैं, डॉक्टर जैसे आ रहे होते तो कहते इसको उठाना मत। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं उठा रही। तो कहती इसीलिए मैंने धीरे से गेट खुलवाया, इसको तो थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए, ये उठ जाती है। 5-6 दिन हो गए इसको लगभग यहाँ पे, पर फिर भी ये इसकी मतलब पता नहीं कैसी लड़की है ये। थैंक गॉड मेरे को भी ऐसा पार्टनर मिलता। तो कहती क्या मतलब आपको ऐसा पार्टनर नहीं है। तो कहती नहीं पार्टनर तो है, पर वो मेरे को लाते मारता है। तो कहती लाते तो ये भी मार सकती अगर पहला कभी सही होती तो ये भी मार देती। तो कहते अच्छा ऐसा है। तो कहते यार तो ऐसे थोड़ा थोड़ी धीरे धीरे से हंसते हंसते बातें कर रहे थे ना। तो कहते मैं इसकी चंचल की मम्मी हूँ। तो कहते अच्छा आप ही के संस्कार हैं मतलब। तो कहते क्या। तो कहते अरे आप भी देखो ना कैसे मतलब अच्छे संस्कार दिए हैं आपने लड़की को। तो कहते धन्यवाद ऐसा करके थैंक यू बोल देना उनका। तो कहते आप क्या करते हो प्रोफेशनली। तो कहती मैं एक टीचर हूँ। तो कहती अच्छा प्राइमरी। तो कहते हाँ। तो कहते आपने कैसे पहचाना। तो कहते नहीं बस ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। तो कहती अच्छा थैंक यू तो ऐसा करके बोलते ना। तो कहते अरे आप तो नींव रखते हो समाज की, नई नींव जो पहले मजबूत बनाते हो आप ही बनाते हो। बड़े बच्चों को पढ़ाना तो बहुत आसान है, वो तो समझ जाते हैं, छोटे बच्चों को हैंडल करके दिखाए तब आती है पावर असली समझ में। तो कहते ऐसे करके थोड़ा स्माइल करते हैं ना। तो फिर डॉक्टर चेक करके वापस चले जाते हैं। तो मतलब रात हो गई होती है ना अच्छी खासी, तो उधर से घर से खाना वाना भी आ गया होता है ना, तो उनकी मम्मी भी खाना वाना खाते हैं, और उधर जो भैया वगैरह वो आके बैठ जाते हैं ना पलक के पास में। और उधर वो कहते
चंचल अभी तक सो रही है? तो कहती नहीं अभी, हाँ सो रही है, थोड़ी देर पहले ही वो जगी थी, वापस सो गई। तो कहती जगी थी किस लिए? तो कहती वो पानी पानी कर रही थी तो पानी पिलाया था। तो उसकी तबीयत तो ठीक है ना एकदम? तो कहती हाँ मैंने चेक करा है, बुखार वुखार कुछ भी नहीं, सब ठीक है। तो कहती ओके। तो ऐसा करके मतलब चंचल का ना, सॉरी तो चंचल भी ऐसे मतलब ठीक है, ऐसा करके उनकी चंचल की मम्मी बोलते हैं ना, तो फिर वो भी बाहर चले जाते हैं, वो भी खाना वाना खाते हैं और भैया वहाँ आके बैठ जाते हैं और उनकी मम्मी भी आ जाती है। तो कहती चंचल सो रही है? तो कहते हाँ। तो कहते उसे सोने दो, उसे डिस्टर्ब मत करना। तो कहते मम्मी आप एक बार चंचल को चेक कर लो ना यार, कहीं तबीयत ख़राब तो नहीं है? तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके देखते हैं ना, कहते इसको तो बुखार आ रहा है, इसने क्या दवाइयाँ ववाइयाँ ली क्या? तो कहते नहीं पता नहीं। तो ऐसे करके वो चेक करते ना, तो फिर बाद में धीरे से ब्लड सैंपल निकाल लेते ना, और मतलब उसको पता तो पड़ जाता है थोड़ा सा, पर वो कहते क्या कर रहे हो मम्मी? तो कहते कुछ नहीं, थोड़ा खून की वो इसके चाहिए था पलक को, तो इसलिए निकाल रहे। तो कहते हाँ ठीक है ओके, मैं फिट हूँ। तो ऐसे करके बोलते ना, तो जब ये एक छोटे सा इंजेक्शन लेते ना, वो ml 30 ml के लगभग है ना, सॉरी सॉरी 30 ml नहीं, थोड़ा सा इंजेक्शन भर के लेते ना, और फिर बाद में उसको वापस थपकी देके वो ब्लड टेस्ट देने के लिए भेज देते ना। तो कहते कहीं उल्टा सीधा कुछ खा पी तो नहीं लिया इसने तो ऐसा करके चेक वेक करवाने भेज देते हैं और फिर खुद भी वहीं बैठ जाते हैं ना। तो फिर वन थोड़ी देर में जो चंचल है उठ के बैठ जाती है, कहती मम्मी हो गया खून, बड़ी जल्दी ले लिया? तो कहते तू उठ गई? तो कहते हाँ उठ गई, मैं तो उठी हुई थी। कब आए आप? तो कहते कब आए क्या, मैं आया हुआ 1 घंटा हो गया। तो कहते हैं मैं कब से सो रही हूँ? तो कहते ये पता नहीं। तो कहते क्या मतलब पलक ठीक है? तो इसको फटाफट है ना पलक के पास, तो कहते ठीक है ठीक है ठीक है एकदम ठीक है। तो ऐसे करके करते ना, तो कहते हो कि मुझे सॉरी मेरी आँख लग गई थी, आप लोग घर जाओ ना। तो कहते हम तो जाके भी आ गए। तो कहते जाके सो के भी आ गए? तो कहते हाँ। तो कहते मुझे कितना टाइम हो गया सोए हुए? तो कहते तूने दवाई ले रखी थी ना? तो कहते हाँ वो नींद नहीं आने की ली थी मैंने, पहले ली थी, अभी थोड़ी ना ली है। तो कहते देखा देखा देखा, मुझे पता था ये लड़की बहुत पागल सी है, बुद्धू कहीं की, थप्पड़ मारूंगी अभी एक, हमें नहीं बोल सकती थी बैठने के लिए। तो कहते अरे वो बस मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी ना, इसलिए मैं बैठ गई थी। तो कहते तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, बढ़िया ही मोहतरमा। तो ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में वो जो है चंचल को ऐसे गुस्सा कर कुरा के बाहर ले आते ना, और कमरे के बाहर लाते उसको ऐसे बिठा देते कि चलो बस कर चलो। ऐसा करके भैया लेके जा रहे होते ना, तो कहते भैया मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपको मेरी कसम है मुझे कहीं नहीं लेके जाओगे, मैं नहीं यहाँ सो जाऊँगी, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं, मेरे साथ एक और भले रुक जाओ कोई भी, पर मैं नहीं जाऊँगी रात में तो बिल्कुल भी नहीं, और दिन में भी बिल्कुल नहीं, मेरे को यहाँ से इसको छोड़ना ही नहीं। तो कहती पागल हो गई क्या तू, साइको हो गई क्या थोड़ी बहुत? हम है ना यहाँ पे, तुझे हम पे भरोसा नहीं है? तो तेरे भरोसा है पर मुझे मुझे साथ रहना है, समझा करो ना। तो कहते कि तेरे को एक लापा मारूंगा, चल चुपचाप। ऐसे करके डरा के उसको घर ले जाते ना। तो फिर चंचल का तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता ना, उसको तो बस ऐसा हो रहा था कि बस भाग के चली जाऊँ इन सबको छोड़ के, ऐसा लग रहा हो तो जेल में बंद कर दिया हो ना। तो पारो आंचल उसको समझाते कि ज़्यादा टेंशन ना लो, कहते वो अकेली है वहाँ पे। तो कहते अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी मम्मी है, उसके साथ उसके ससुर जी हैं, उसके साथ उसकी जो मम्मी है वो खुद की मम्मी है, इतने लोग हैं काई का क्या, उसके साथ उसके पापा हैं, कहाँ अकेली है बता? तो तेरे मैं नहीं हूँ ना वहाँ पे। तो कहती तू नहीं तो वो अकेली हो गई? तो कहती मेरा मतलब मुझे होना चाहिए था ना वहाँ पे। अरे यार तू समझेगी नहीं, छोड़ मेरे को जान दे। तो कहती जाने दे, क्या जान दे, चुपचाप बैठ जा थोड़ी देर, आराम तो नहीं कर ले हुए, और इसको देखो। तो कहती तो क्या करूँ मैं? तो कहती ले पानी पी। तो ऐसे करके हाँ चल पानी लेके आते ना, और चंचल को पानी पिला देती है। तो चंचल कहती इसमें क्या था, कड़वा कड़वा क्यों लग रही थी? तो कहती तूने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया इसलिए कड़वा लग रहा था। तो ऐसे करके पिला देती ना। तो फिर बाद में वो कहती तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लेटूंगी बस। तो कहते हाँ ठीक है 10 मिनट लेट जा, बात खत्म। तो कहती 10 मिनट पक्का, 10 मिनट बाद जाने दूंगी? तो कहते हाँ पर आंखें बंद करके लेटी हो? तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके चंचल जो है आंखें बंद करके लेट जाते ना। तो फिर बाद में जो है पारो कहती है अभी सो गई क्या ये? तो कहती पता नहीं। तो ऐसे करके आके देखते हैं ना, तो फिर बाद में पारो कहती बड़ी जल्दी सो गई यार ये। तो कहती सोएगी क्यों नहीं, दवाई का असर? तो कहती दवाई किस, कौन सी दवाई? तो कहते मैंने दी थी ना। तो कहते कब दी? तो कहते अभी पानी में घोल के दी इसको, तभी तो कड़वी कड़वी कर रही थी तो कहती तूने कौन सी दवाई दे दी? तो कहती नींद की, और क्या, जब से देखो सो ही नहीं रही है बिल्कुल भी, उधर है सब लोग फालतू में, एक ही दिए ज़्यादा नहीं दी। तो कहते खाना नहीं खाया था पर इसने तो कहते नहीं खिलाया था। तो कहते आओ ठीक है। तो उसको ऐसे अकेला छोड़ के, मतलब वो जाने वाले होते ना, तो मतलब सॉरी आंचल जाने वाली होती है ना, तो पारो कहते अरे यहीं बैठ जाना, अपन भी यहीं लेट जाते हैं, इसकी थोड़ी बहुत मालिश वालिश कर देते, थक गई होगी, बैठे बैठे भी थक जाते हैं। तो कहते अपन करें? तो कहते क्यों अपन नहीं कर सकते? तो कहते अरे पर ऐसे अकेले में। तो कहते पागल है क्या तू, अपनी बहन है ये। तो कहते हाँ वो तो है, पर मतलब चल ठीक है ऐसे करके करते ना। तो फिर दोनों ऐसे उसके हाथ पैर धीरे धीरे दबा देते हैं ना। बेचारे वो भी बहुत सपोर्टिव कर रहे होते हैं ना, मतलब वो भी बहुत घबराए, वो भी उनकी भी हालत बहुत टाइट हो गई, मतलब लगभग लगभग हर इंसान की हालत टाइट हो रही होती है ना। तो फिर बाद में जो है
उसकी ऐसे मालिश वालिश करते तो उसको अच्छी नींद आ जाती है। तो पूरी रात वो सोई रहती है ना, मतलब उठती भी नहीं है उसमें ना, क्योंकि गोली के नशे से ना उसको बहुत गहरी नींद आ गई होती है। तो फिर सुबह उसकी आँख खुलती होती 10 मिनट हो गए ना, आँचल टाइम बता तो यार, मेरी आँखें क्यों नहीं खुल रही है, वही टाइम बता कितना हुआ। तो कहती 10 मिनट ही हुए हैं, चलो चलते हैं अपन। तो कहती पक्का। तो कहते हाँ। तो कहती तुम नहा धो ली हो यार, ऐसे अच्छे अच्छे क्यों लग रहे हो। तो कहती क्योंकि मैं नहा ली, और तू भी नहा ले फटाफट, तेरे लिए गर्म पानी कर दिया, फटाफट उठ जा। जैसे करके बाथरूम भेज देते ना, फटाफट वो नहा लेती ना। तो कहती अच्छा हुआ यार आपने लोग गर्म पानी कर दिया, मेरे को रिलैक्सिंग फील होगा, अच्छा होगा। चलो चलो ठीक है थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके फटाफट पानी डालती है, आधा डलता आधी नहीं डलता। तेरे अच्छे से तो नहा के आना प्लीज़, जल्दी मत आना। तो कहते आओ ठीक है। ऐसे करके फिर जो चंचल है वो फटाफट फटाफट नहा के बाहर आ जाते ना, और अपने जो कपड़े वपड़े वो लेके गई मतलब उसने डाल दिए होते ना उसके गेट के वहाँ पे ना। तो फिर वो एक एक करके निकाल लेती है और पहन लेती है ना फटाफट, और पहन के बाहर आ जाती है। कहती चले। तो कहते आओ बिल्कुल चलते हैं। तो कहती अरे अपन आए थे तब तो अंधेरा था, अभी उजाला क्यों है बाहर। तो कहती वो इसलिए कि अपन आए थे तब उजाला था, तू आते तेरे को नींद नहीं आई थी ना इसलिए। तो कहती पागल मत बनाओ, मैं कोई शक्ल से सी नहीं लगती हूँ। तो कहती हाँ तो कहते हाँ तो क्या करा था तुमने रात में मेरे साथ। तो कहती क्या हमने क्या करा भाई, हमने कुछ नहीं करा। तो कहती नहीं तुमने मुझे कोई दवाई ववाई दी थी ना। तो कहती नहीं हमने कोई दवाई नहीं दी यार, हम पागल थोड़ा ना जो तुझे दवाई देंगे। तो कहती पागल ही हो तुम लोग, मुझे पता लग गया तुम्हारा कि तुमने कुछ तो घोटाला करा है, और सुबह हो रही है अभी, टाइम देख लिया है मैंने घड़ी में। तो कहती ओ सॉरी, वो थोड़ी तुझे नींद आ गई थी तो हमने डिस्टर्ब नहीं करा। तो कहती है डिस्टर्ब नहीं करा, चलो फटाफट। ऐसा करके फटाफट हाँ पड़ जाती ना, और फटाफट वहाँ से निकल रहे होते ना। तो कहती मम्मी ठीक है पलक। तो कहते हाँ ठीक है बेटा, तुमने फ़ोन नहीं लगाया, मुझे लगा पूरी रात डिस्टर्ब करोगी, तुम तो करे ही नहीं। तो कहते अरे वो ये तुम्हारी है ना दोनों। तो कहते कौन। तो कहती ये पारो आँचल, दवाइयाँ दे के सुला दिया मेरे को। तो कहती ओ थैंक गॉड, थैंक यू सो मच पारो आँचल। तो कहती क्या हो यार मम्मी आप भी। तो कहती आप भी क्या, सो ही नहीं रही है जब से, देखो जब से। तो कहती पलक कैसी है। तो कहती पलक एकदम ठीक है, सोई हुई है। तो कहती सोई हुई है, जग गई थी क्या। तो कहती नहीं वो मतलब कुछ अभी डॉक्टर आएंगे थोड़ी देर में, आ जा तू खुद ही। तो कहती आओ ठीक है फटाफट आ रही हूँ। तो ऐसे करके फटाफट वो मतलब फास्ट ड्राइविंग करके थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुँच जाते ना। तो वहाँ जाके फटाफट वो तो कुछ नहीं देखती ना, सामान वामान कुछ लेना वेना कुछ नहीं। पारो बेचारी, पारो और आंचल दोनों डिग्गी में से सामान निकाल रहे होते ना, मतलब थोड़े बहुत लगते रहते ना। तो वैसे निकाल रहे होते, फल फ्रूट वगैरह निकाल रहे होते ना, कि जब भी होश आ जाए तो मतलब फल फ्रूट तो खिलाए कम से कम उसको अपने हाथों से ना। ऐसा करके वो लेके आते ना। और उधर जो चंचल भाग के जाते हैं अंदर, जाके देखती मम्मी आप ठीक है पलक ठीक है। तो कहते अरे ठीक है देवी ठीक है सब ठीक है, आजा बैठ जा इधर। तो ऐसे करके उसको बिठा देते ना पास में। तो कहती पलक मेरा बच्चा ठीक हो। तो ऐसे करके पप्पी देती ना फोरहेड पे, ऐसा करके वो कहती शर्म कर ले हमारी। तो कहती क्या मम्मी आप भी ना, आपने नहीं करी होगी क्या। तो कहती क्या। तो कहती पप्पी। तो कहती किसको। तो कहती इसको और क्या। तो कहती अच्छा मुझे लगा तुम्हारे अंकल की बात कर रही। तो कहती अंकल क्यों बोलूँगी, उनको तो पापा बोलूँगी ना। तो कहती हाँ मतलब मुझे लगा तू पापा की बात कर रही है। तो कहते हाँ तो उनको भी करी होगी ना कभी कभी। तो कहते हैं चुप। ऐसे करके बोला कि मम्मी बोलती ना। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो उनकी मम्मी पीछे ही बैठी होती ना। तो कहती चंचल बेटा तो ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो गई। तो ऐसे जबान बाहर निकाल देती ना। तो उनकी वो जो पलक की मम्मी वो कहती हाँ तुम्हारी मम्मी। सॉरी। कहती मम्मी सॉरी मुझे नहीं पता था आप बैठे हुए यहाँ पे। तो कहते अच्छा खुद की मम्मी की तो इतनी शर्म और मेरी नहीं है। तो कहती अरे आप ज़्यादा मम्मी हो ना, वो कम मम्मी है, उन्होंने तो मेरे 20 साल झेला था, आप तो मेरे को पालोगे 80 साल। तो कहते अच्छा मैं पालूंगी। तो कहते हाँ और क्या सासू माँ इतना नहीं कर सकते। तो कहते हाँ वो तो कर सकते हैं। तो ऐसा करके हंसने लग जाते ना। तो फिर उसके जो मम्मी पापा होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। तो फिर बाद में जो उसके पापा होते हैं ना मतलब पलक के, तो कहते हैं समझी जी अब आप तो जाइए ना घर पे, मतलब ज़्यादा सोना छोड़ना घर को, पूरा कोई नहीं है वहाँ पे, ना ये है ना वो है ना कोई भी नहीं है। तो थोड़ा घर अच्छा मतलब समझ रहे हो ना, खेती बाड़ी सब कुछ है। तो कहते हैं हाँ ठीक है मैं इसकी मम्मी को छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ, बाकी इसके भी सास ससुर हैं, बूढ़े बूढ़े हैं थोड़े बहुत तो ज़रूरी है। तो कहते हैं हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था, आप लोग निकलो और इनको भी लेके चले जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, मेरी बेटी जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊँगी, बात खत्म, इनको जो करना है करो। तो कहते हाँ ठीक है तो आपकी स्कूल की। तो कहते स्कूल की क्या छुट्टियाँ नहीं ले सकती मैं। छुट्टियाँ ले ली मैंने, वैसे भी हमें छुट्टियाँ मिलती है, फिर बाद में रिटायरमेंट लेने से पहले छुट्टियाँ लूँ, इससे अच्छा अभी ले लूँ। तो कहते रिटायरमेंट आपका इतना जल्दी। तो कहते नहीं अभी तो फ़िलहाल तो नहीं, पर 2-3 सालों में हो जाएगा। तो कहते अच्छा अच्छा। तो कहती तो क्या मैं यही हूँ, आप लोग जाओ। तो कहते हाँ ठीक है फिर। तो भैया जो है ना फ़्लाइट की टिकट कर देते हैं। वो कहते फ़्लाइट में क्यों, हमारे वहाँ से तो जाती ही नहीं है। तो कहते अरे जहाँ पे जाती है वहाँ से फिर पास में पड़ेगा, ज़्यादा इतना सफ़र करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहले मुझे बोला नहीं, वरना मैं 2 दिन का गैप भी नहीं लेने देता आपको, सीधा फ़्लाइट में जल्दी बुला लेता। तो कहते हमें क्या पता था बेटा, हम तो अभी फ़्लाइट में आते नहीं हैं, ट्रेन में ही आते ज़्यादा। तो कहती हाँ तो फ़्लाइट आपके लिए थोड़ी महंगी पड़ती है पर कोई दिक्कत नहीं, चलो आप तो चले जाओ।
तो कहती बेटा अभी बहुत खर्चा हुआ है, फ़्लाइट की नहीं करते तो अच्छा रहता ना। तो कहते अभी कर दी है और आप लोग जाइए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके कहते पैसे। तो कहते किसके पैसे। तो कहते फ़्लाइट के। तो कहते अच्छा फ़्लाइट के पैसे आप मेरे को दो फिर। तो कहते कितने। तो कहते एक फ़्लाइट आती है लगभग 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 तो भी 2 बिलियन की। तो कहती 2 बिलियन कितने होते हैं। तो कहती लगभग लगभग 200 करोड़। तो कहती 200 करोड़ की एक फ़्लाइट। तो कहते हाँ। तो कहते हो इतने नहीं है मेरे पास, रहने दे चल तो। तो कहते हाँ तो आप ही मांग रहे हो, पैसे दे रहे हो तो दो भाई, इतने देते हो तो बात करो वरना मत रहने दो। तो कहते अच्छा ठीक है, वो साफ साफ बोल दे रहे कि तेरे को पैसे नहीं लेने। तो कहते हाँ ना अंकल, और कैसी बात कर रहे हो आप। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो है वो वहाँ वो भैया जो है उनको छोड़ के आ जाते हैं, और इधर जो चंचल है वो पलक के पास आराम से बैठी होती ना, और कहती देखो मैं आ गई। तो मतलब चंचल के मुंह पे तो मतलब चंचल के मुंह पे ना थोड़ा अलग सा ही स्वैग आ रहा होता है ना, क्योंकि नहा धो के भी आ गई है एक तो, और ऐसे बॉडी खुल भी गई है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, तो उसको थोड़ा फ्रेशिंग फ्रेशिंग सा फील हो रहा था ना। तो ऐसे बड़े प्यार से उसके साथ बैठ जाते ना। तो ऐसे बैठे बैठे बातें कर रही होती ना उससे, मतलब प्यारी प्यारी, वो रुकती ही नहीं है उससे बातें करते करते। तो बेचारी पलक भी सोचती होगी अगर उसको सुन रही होगी ना, तो कि ये तो चुप ही नहीं होती यार, कितनी बातें करती है ना ऐसा वाला। तो फिर बाद में जो डॉक्टर है वो आते ना, तो कहती आपने बोला था होश आ गया पर कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो कहते अरे रिस्पॉन्स क्या हैंडो हैंड ही थोड़ी आ जाता है, थोड़ी बहुत मोमेंट हो रही है आपको दिख नहीं रही। तो कहते हाँ वो आँखों की दिखती है, कभी कभार आँखें खुलती है, कभी कभार वापस बंद होती है तो दिखती है। तो कहते हाँ तो फिर दिख रही है ना थोड़ी बहुत मोमेंट, तो थोड़े दिन और रेस्ट करने दो इनको अच्छे से। तो कहती ठीक है डॉक्टर। ऐसे करके बैठ जाते ना। और फिर बाद में वो डॉक्टर के ऐसे रोज़ रोज़ चल रहा होता है ना, उधर उनके मम्मी पापा भी चले गए होते हैं चंचल के, और इधर इसके मम्मी पापा भी भागा दौड़ी इधर से उधर इधर से उधर। चंचल की मम्मी भी होती है, पारो आंचल होती है, तो थोड़ा हैंडल कर लेती है ना सारी चीज़ें, खाना पीने का तो। और बाकी भैया देख ही रहे होते हैं, उनकी मम्मी भी केयरिंग वेयरिंग का सब देख रहे होते हैं ना। तो ऐसे ही करके उनको चल रहा होता था लगभग, उनको जो है मतलब सप्ताह भर आराम से पूरा हो गया होता ना, मतलब बिल्कुल कुछ भी अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता ना। ऐसा करके सप्ताह पूरा निकल जाता है। तो देखते गए आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।